मैं एक ऐसे हास्य व्यंग्य के एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जिनको हमने नीचे बैठकर सुना है। वो अपने मुख से बहुत कुछ कहते हैं और इनके सम्मान में बस इतना कहना चाहता हूं कि तन होता है बूढ़ा, तन होता है, पांडे जी ने लिखा कि तन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कहाँ निकलती है। आदरणीय श्री राधेश्याम गुरु जी को भी ये समर्पित है। तन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कहाँ निकलती है, पुराना कुकर क्या सीटी मारना छोड़ देता है। मंच को प्रणाम करता हूं और आप सभी की पावन उपस्थिति को बहुत बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी हमें सुनने के लिए आए हैं, हमारा सौभाग्य है। हमारे तो घर में भी कोई नहीं सुनता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार आपके लिए ताली एक बार। अभी गीता माही जी ने बहुत सुंदर गजल और श्रृंगार की कुछ कविताएं सुनाई, आपने बहुत आनंद लिया। उससे पहले आपने एक कुत्ते की कविता सुनी, अब दूसरे कुत्ते की सुनी। एक बार दूसरे कुत्ते की कविता के लिए ताली बजा दीजिए। स्वागत। हंसने की बात नहीं है। देखिए आजकल हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे इंग्लिश सीख जाते हैं, हिंदी भूल जाते हैं। जी भैया। उनके घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, कुत्तों को बुलाते हैं वो कम ऑन कम ऑन, कुत्ता पूछ लाता हुआ आता है वाव वाव। और ऐसे देश में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले हैं जो कुत्ते पालते हैं, घर के बाहर लिखते हैं यहाँ कुत्ते रहते हैं, वो हिंदी में लिखते हैं। और हमारा जो देसी कुत्ता होता है जो सड़कों पे घूमता है, उसको आप कम ऑन बुलाते रहो, आएगा ही नहीं, काटने दौड़ेगा, पता नहीं क्या कह रहा है। उसे सीधे कहो आओ 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 आओ, दौड़ के आता है। तो मैंने उस एक अंग्रेजी मीडियम वाले घर के एक बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति से पूछा, मैंने कि भाई साहब ये बताओ, ये कुत्ता अपनी पत्नी को आवाज देता है तो कैसे देता होगा, ये बता दो। बोले फिर तुम्हें बतानी पड़ेगी। मैंने यहाँ मैं बता दूंगा अपनी। स्वागत। हिंदी मीडियम वाले की बता दूंगा। स्वागत भैया। तो वो बोले कि देखो ये कुत्ते को आवाज जब देता, अपने कुत्ती को आवाज देता है पत्नी को, तो ऐसे आवाज देता है वाइफ 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 वाइफ। तो वाइफ आदि एकदम दौड़ती है, ताली वाले बजाओ यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। हाँ स्वागत। ताली ऐसे नहीं बजाते, ये देसी लोग हैं, ये देसी पे बजाएंगे आवाज। चक्कर। और जो हमारा हिंदी मीडियम वाला जो कुत्ता होता है दद्दू, वो कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, वो बिल्कुल साफ साफ आवाज देता है बहू। क्या बहू। तभी मोहल्ले वाले ईंट मारते हैं उसको। गलेबाजी। पिछले जन्म में कोई नैतिक या अनैतिक संबंध रहा होगा। ना तू तो तभी ये माला वही पहना रहे जिनके वहां स्थिति घर के बाहर यही है। चिंता मत करो, मेरी भी ऐसी है। और बराबर ये लठ भी उड़ाते हैं। सुनो साहब, ये प्यार है आपका, बहुत मैं सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। देखिए जब वो अपनी पत्नी को बुला रहा होता है तो मोहल्ले वाले फिर ईंट मारते हैं, अरे हमारे मोहल्ले में अपनी पत्नी को बुला रहा है, हम अपनी पत्नी को बुलाएंगे, तू अपनी बुला रहा है, वहां जाकर बुला अपनी को। तो वो कहता है बहू। हिंदी कविता मंच पर मिमिक्री का अद्भुत उदाहरण है दादा सुनील लाल। तुरंत एक बार ताली बजाए सम्मान। देखिए ये होता है एक तरीका जाल में फंसाने का। अब आप मेरे जाल में फंस गए, कहीं नहीं जा सकते। पानी वाला व्यक्ति आपको सर विशेष तरीके से नजर से देख रहा है, ये कह रहा है ये आदमी मैंने स्टेशन पर देखा है। इसकी आंखों में पानी नहीं है।
गिलास में है। देखिए साहब, हाँ दादू स्वागत। हमारे आदरणीय गुरुदेव बैठे हुए हैं अकिंचन जी, और सबरस मुरसानी बैठे हुए हैं। बहुत लंबे समय से कविताएं सुना रहे हैं और अलग अलग रंगों में अपनी कविताओं का रंग जमाते हैं अपने अपने मंचों पर। स्वागत। इनका रंग जमे उससे पहले मैं अपना रंग जमा के सरक लूं। बड़े लोगों के बीच में से जल्दी भाग जाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। वाह। हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं, और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। योगेश कौशिक स्वागत है। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। वाह। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। वाह। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते। वाह 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 वाह। जिंदगी में मजे लेते रहिए, टेंशन मत लीजिएगा। जो टेंशन लेगा उसके घर में टेंशन पैदा होंगे। लालू जी ने टेंशन ली, टेंशन 10 बच्चे, सरकार ने चुनाव चुन दिया, लाल टेन, लाल टेन। इसलिए टेंशन मत लो, मस्त रहो, बेफिक्र रहो। जो कुछ नहीं कर सकते हो वो कुछ नहीं कर सकते, और जो कोई कुछ कर सकता है वो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए टेंशन नहीं लेनी। वाह। मैंने आकर के यहाँ पूछा, मैं पलवल में 2-3 बार आया। पिछले कवि सम्मेलन में मैंने पूछा, भाई थे खाम्बी का बेटा है ये मोहित, मैंने कि यहाँ हरियाणा के लोग टेंशन लेते हैं। बोलो कोई टेंशन नहीं, आग लगे दुनिया में, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ सुख है तो सुख है, नहीं है तो लठ तो है, घुमा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं दादा, ये पलवल है, यहाँ कोई ना कोई बजता ही रहता है। हाँ तो मैं बता आप रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों से पूछ सकते हैं। एक पलवल के चौधरी साहब घर में रोटी खा रहे थे, तभी ये कुत्ता आ गया, बैठ गया वो। रोटी खत्म हो चुकी सारी, अब खत्म हो गई। उन्होंने कहा चौधरान रोटी लियो, क्या रोटी तो तुम खा गए, अब क्या रोटी धरी है? तो बोले रोटी ना ना, फिर ऐसा कर लठ ला, खाली तो इसे भी ना जान दूं मैं। वाह दादा वाह। तो यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, सरल हैं। ये सरलता का एक प्रतीक है। एक गाड़ी पे लिखा हुआ था, साइड धीरे से मांगना, गाड़ी में लठ रखे हैं। एक चौधरी साहब ने अपनी गाड़ी पे पीछे लिखवा लिया, सावन को आने दो। पीछे से हरियाणा का एक जाट आया, तगड़ा जट, और आगे ट्रक बाने मारी टक्कर धा, और वह ट्रक के पीछे मालूम क्या लिख रहा हो, आया सावन झूम के। ऐसे मजे लेते हैं हरियाणा के लोग। अच्छा, यहाँ के लोगों को ये नहीं कि बरसात में छत टपक रही है, कोई टेंशन नहीं। ये तो सोचते हैं आज फुहारे नीचे से ना ऊपर से ना चल रहे, नीचे से ना चल रहे, ऊपर से डायरेक्ट चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। खटिया बिछाए सो जाए, या खटिया सरकार ने टपक ले, कितनी टपके ये ले जाओ। तो मैंने उनके लिए 4 पंक्तियां लिखी पिछली बार, हरियाणा के लोगों के लिए खास तौर पे, कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। ये है मस्ती हरियाणा की।
डबल बेड नहीं था। मैं गया इनके यहाँ भाई मोहित के यहाँ डबल बेड नहीं, कोई डबल नहीं, हमारे यहाँ डबल बेड नहीं होता। मैंने फिर क्या करते हो? तो बोले कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं, और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं, और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। ये है बहुत सादगी। और दिल्ली वालों की देखिए, हम दिल्ली में रहते हैं आजकल। दिल्ली में साहब केजरीवाल जी, आप दिल्ली से बनियान ले जाओ, बनियान चांदनी चौक से, और घर पे आके डिब्बा खोलो तो कच्चा निकलेंगे। बड़े भ्रष्ट हैं दिल्ली वाले लोग। स्वागत। मैं अपनी दिल्ली की बता रहा हूँ कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। वाह। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। हम भी दिल्ली में रहते कि हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। वाह। टेंशन मत लेना, दिल्ली में लोग ज़्यादातर किराए पे रहते हैं और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। मेरे ससुराल वाले 1 साल के अंदर अंदर दूसरे मोहल्ले में चले जाते हैं, तो ससुराल बदलती है केवल, टेंशन मत लेना। स्वागत। देखिए अभी दिल्ली में रिजल्ट निकला, हरियाणा में भी निकला, 99 पॉइंट समथिंग बच्चे पास हुए और 1% 2% बच्चे फेल हुए। मैंने एक नेताजी से पूछा, मैंने कि क्यों भैया इनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा हो, ये फेल कर डाले? बोले कि इनके लिए फेल करने का एक रीजन है, वो बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि कुछ लेता देता अविजेता अभिनेता बन जाएंगे। ये 1% वाले बम्बई भाग जाएंगे कि कुछ लेता देता अभिजेता अभिनेता बन जाएंगे, और कुछ सीमेंट बदरपुर रोड़ी कुछ रेता बन जाएंगे, कुछ सीमेंट बदरपुर रोड़ी कुछ रेता बन जाएंगे। और जितने पप्पू पास हुए हैं वो कुछ बने ना बने, लेकिन जितने फेल हुए हैं सब नेता बन जाएंगे। ये दर्द है इस देश का। वाह। फिर डांस करेंगे खड़े होकर के वहाँ पे पार्लियामेंट में कुर्सियों पे मेज पे खड़े हो करके होल्लो होल्लो होल्लो। जो क्लास में हम खड़े करते हैं वो वहाँ जाके भी खड़े हो जाते हैं। तो देखिए अब आपको एक और छोटी सी बात बताऊँ। 11वीं क्लास की बात याद आ गई। स्वागत। स्कूल की बात याद। स्वागत। 11वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, हमारे संग एक लड़की पढ़ती थी, कोएड स्कूल था, उसका नाम था राम दुलारी। और राम दुलारी की चोटी इतनी लंबी थी कि ऐसे हिलती थी नागिन की तरह जब चलती थी। तो हम कहते थे, उस समय गाना चला था, चाल में ठुमका कान में झुमका कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके ओ तेरा। और जैसे ही ओ तेरा कहते थे, बोले तेरी माँ बहन ना है, तुम मरेगा कम खतनास पीटे तेरा ये ना होना, ऐसे गाली देती, ईंट मारती थी। अभी पीछे मंदिर में गया एक मैं पूजा करने के लिए, कालका जी, तो मेरे मंदिर में लाइन लग रही थी। आगे खड़ी थी एक सफेद रंग की चोटी वाली बहुत वृद्ध महिला। मैं 65 साल का हूँ। मैंने सोचा ऐसी हमारी राम दुलारी की चोटी थी, लेकिन काली थी। फिर मेरे दिमाग में आई कहीं वही तो नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा कान खुजाते खुजाते साइड बदल के देखा, तो पहली नज़र में मुझे ऐसी लगी जैसे कोई रानू मंडल है ना, रानू मंडल ऐसी दिखी। लेकिन वाकई 2 दांत उखड़े हुए आ गए थे। मैंने कही वो ना,
फिर मैंने कहा उखड़ गए होंगे, मेरे भी तो नकली लग रहे हैं। तो मैंने दोबारा देखी तो मुझे लगी कि वही है, फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मैंने कही अब वही वाला गाना गा कर देख दो, होगी तो देखी जाएगी। सारा जूता पड़ेंगे, पड़ जान दो, स्वागत। पता तो लग जाएगी राम दुलारी है। तो मैंने वो धीरे धीरे गाना गाया, चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर, वो कमर तक बात नहीं आई तो तक पलट के देखा। मैंने कहा आज पिटा बेटा। मैंने एकदम अपनी गर्दन घुमाई पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ गर्दन घुमाई तो आगे की समस्या से तो बच गया, लेकिन पीछे फंस गया। मैं अपनी पत्नी को घर छोड़ के आया था, वो पता नहीं कहाँ से पीछे लग गई, आके बोली तुम्हारा नाश जाए, तुम्हारा ब्याह के बाद बुढ़ो है के तू या गाना गावे बुढ़िया ना देख देख के। अरे मैं तो गाना थोड़ी गा रहा, मैं तो भजन गा रहा हूँ। बोले मैं तेरा भजन सुन नहीं हुआ, तेरे घर जाके भजन उतारूंगी मैं। स्वागत। अरे मैंने सुन ले एक बार मेरी बहन, और साहब वो अल्लाह मुझे थाली बहन का जवाब नहीं, थाली दे करके मैंने और वाकू वो भजन सुनाया। मैंने की कलेश कटे नहीं, घर में जाके धुआं हो जाएगा। जय हो जय हो। और सुनो देखो मैंने वही बात कैसे यू टर्न मारा हो करके, स्वागत। कभी होने को फायदा उठाया कि चालू में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। बोली मान गई तुम, अच्छी आरती लिखी है तुमने मैया की। वाह भाई। बोले कि ये मैया की ना दादी की है, दादी की। जानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।